बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन की जो लड़ाई है, जो बेसिकली हमास और इसराइल की लड़ाई थी, वो अब इसराइल और लिबनान की लड़ाई में बदल चुकी है। इस वक्त ईरान ने 30 से ज़ायद मिसाइल फायर किए हैं और इसराइल की बाउंड्रीज में आकर गिरे हैं। इसराइल ने मुकम्मल तौर पर सायरन बजाना शुरू कर दिए, हाई अलर्ट कर दिया। लेकिन उसके साथ एक अजीबोगरीब मामला ये हुआ है कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ऐलान किया है कि लिबनान के पास 1,30,000 मिसाइल हैं जो वो इसराइल के ऊपर दागने जा रहे हैं। और ये मिसाइल इसराइल के अंदर वो जंग छेड़ेंगे जो आज से पहले हमने जंग देखी नहीं होगी। इसीलिए हम पूरी कौम को वार्न कर रहे हैं कि ये लड़ाई जो होने वाली है, ये असल में आखिरी लड़ाई है और इस लड़ाई को हमने जीतना है, क्योंकि अगर हम इस लड़ाई को हार गए तो हम अपने लैंड से महरूम हो जाएंगे। और ये वो लैंड है जिसमें हम यहूदी कई हजार साल से रहते आ रहे हैं और हमने 2000 साल की मुश्किलात के बाद हासिल किया। अगर हम नाकाम हो गए इस जंग के अंदर, हम इनको ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर हम नाकाम हो गए तो फिर हमारा सफाया हो जाएगा। इसलिए हमें अब ये लड़ाई लड़नी है। इस मकसद के लिए नेतन्याहू गए, उन्होंने जाकर सोल्जर से मुलाकात की और बाकायदा ये गुफ्तगू की जो सारी दुनिया ने सुनी। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जो अब लड़ाई आने वाली है, बड़ी लड़ाई, उसके लिए आपने तैयार रहना है और आपने वो लड़ाई लड़नी है, क्योंकि वो लड़ाई कल शुरू हो, परसों शुरू हो, लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। और उसमें हमें आपकी जानिब से ऐसा जवाब चाहिए कि हम अपनी शनाख्त बचा सकें, हम अपने आप को बचा सकें, क्योंकि हम पर वो जंग मुसल्लत कर दी गई है जो हमने आज से पहले कभी नहीं लड़ी। और ये सबसे बड़ी जंग है, जो तबाहकुन जंग अब सामने आने वाली है। बहुत बड़ी वॉर सामने आ रही है, हमें इस जंग को जीतना है। और अगर हम दुश्मन के सामने कामयाब हो जाते हैं तो सारी ज़िंदगी के लिए हमारा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और आप जो कल आने वाली जंग है उसके लिए अपने आप को प्रीपेयर कर लें, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास इस वक्त 1,30,000 मिसाइल हैं जो वो इसराइल पर दागने जा रहा है। सो लिहाजा अब हमें इस लड़ाई को बचाना है अपने हक के लिए, ताकि हम इसको जीत सके। अब आप ये देखें कि वहाँ पर इस तरह की गुफ्तगू हो रही है और इस सारी सूरत हाल के अंदर एक अजीबोगरीब मामला ये सामने आया है कि इस्माइल हानिया, उन्होंने आकर कहा है, उन्होंने कहा जी हम अपने लैंड से पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में साथ ही उन्होंने ये कहा जी हमारे आबाओ अजदाद का ये लैंड था, ये ज़मीन थी, तो हम यहाँ से किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाले और हम वापस इधर ही आएंगे। हमें यहाँ से कोई ना निकाले, ना हमने निकलना है। हाँ, हम आखिरी दम तक ये जंग लड़ेंगे और ये जंग अगले मरहले में दाखिल होने वाली है। देखिए, जो जंग है उसका अब खतरनाक फेज शुरू होने वाला है, जो सही मायने अब जिसे कह सकते हैं कि आखिरी जो फेज है वो बड़ा खतरनाक है। और ये जंग अभी रुकने नहीं वाली। ये आप अगर कोई ये समझ रहे जी कल जंग रुक जाए, परसों रुक जाए, तरसों रुक जाए, ये जंग नहीं रुकने वाली। ये बड़ी खतरनाक जंग है और ये बड़े पैमाने पर शुरू होनी है। देखिए, इस वक्त जंग में लेबनान और इसराइल शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन उन्होंने कल नहीं तो परसों ये हर सूरत शुरू कर देना आज। इसीलिए तो नेतन्याहू गया और अपने फौजियों को जाकर बातचीत की। असल में हुआ ये है कि उनकी फौज के अंदर, उनकी एयरफोर्स और ये तमाम चीज़ें, एक सवाल उठ रहा है बहुत ज़्यादा कि जब हमास लड़ाई कर रहे थे और हमारे पास पावर थी, सब कुछ था, तो हमने ये हमला होने क्यों दिया? क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस आप जानते हैं अलग होती हैं, एरियल इंटेलिजेंस अलग होती है। हमास के खिलाफ मुसाद की जो इंटेलिजेंस मालूमात है वो अलग है। और फिर तब ये मामला सामने आ गया कि इजिप्ट ने कहा था कि हमने तो इनको पहले ही बता दिया हमले होने वाला है। तो वो ये समझते हैं कि फौजी हमारे 200 से ज़ायद जो पकड़े गए हैं, बहुत सारे मारे गए हैं, 2,500-3 हज़ार लोग हमारे मारे गए हैं, तो उसमें हुकूमत का अपना हाथ है। तो इस हाथ को और इस चीज़ को ज़ायल करने के लिए नेतन्याहू गया और उसने जाकर कहा कि देखिए, अब तक जो जंग लड़ी थी वो लड़ी थी, लेकिन जो जंग कल शुरू होने वाली है, अगर उसमें हम जीत ना पाए तो फिर सफा इस्ती से मिट जाएंगे। तो हमें अपने आप को बचाना है। तो एक तरह वो फौज का जो मोराल था वो उठाने के लिए गया। देखिए, आज भी ज़हन में रखिएगा, हमास का मुकाबला उस लेवल का नहीं है। ठीक है, वो मिसाइल दाग रहे, लिबनान असल में अगर लड़ता, यानी हिजबुल्लाह के पास जो इस वक्त ताकत है वो हमास से कई गुना ज़्यादा है। उनको असल में डायरेक्टली पीछे सपोर्ट मिलती है ईरान से, और ईरान उनको रॉकेट देता है, मिसाइल देता है, उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, उनके रिसोर्सेज बेहतर है, चीज़ें बेहतर है।
उनके पास ज्यादा चीजें बेहतर है। उधर बॉर्डर के पार से हमले होना शुरू हो गए यानी हिजबुल्लाह के, तो वहां से अगर इन्होंने इन पर हमला शुरू कर दिया है तो अगले मरहले के ऊपर उन्होंने कल जो ग्राउंड का ऑपरेशन शुरू करेंगे या परसों, जब भी उन्होंने करना है, उस ग्राउंड ऑपरेशन के बाद असल सूरत हाल वाजिया होगी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली ऊपर से मिसाइल मारने और वो अस्पतालों को जाकर लगे, वो मरीजों को लगे, घरों को लगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आप तकरीबन 11 लाख लोग पहले मरहले में निकलेंगे, उनमें से निकल तो गए हैं लेकिन बहुत बड़ी तादाद में अभी भी वहां पर मौजूद है, तो उनको मिसाइल की जद में इन्होंने मारना है। जब वो मारेंगे तो फिर जाहिर सी बात है यहां से असल कहानी शुरू होगी और देखने वाला स्टांस ये होगा कि इसमें अब रूस अमल क्या करेगा, क्योंकि यहां पर इस्माइल हानिया तो क्लियरली कह चुके हैं कि हमने तो नहीं जाना, हमने तो लड़ाई करनी है। तो जब उन्होंने लड़ाई करनी है तो बाकी मामला किस जानिब जाएगा ये अभी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जो अगला सिनेरियो बनने जा रहा है वो थोड़ा अजीबो गरीब है। वो सिनेरियो ये है कि अब ओआईसी का इजलास हंगामी तौर पर बुलाया, बहुत ज्यादा देर कर दी है, इसको तो डे फर्स्ट से ही बुला लेना चाहिए था। अब आप ये देखेंगे कि उसमें मुसलमान क्या लाएमल करते हैं, क्योंकि अभी तक जो मामला चल रहा है सारे लेतो लाल से काम ले रहे हैं कि जी अच्छा करते हैं, कोई प्रॉपर जवाब नहीं। अगर किसी ने कोई थोड़ा बहुत मुस्लिम कंट्रीज में से स्टांस लिया हुआ, या तो ईरान ने लिया है, उसके बाद सऊदी अरब ने लिया है, और अर्दोगान भी कुछ हल्की हल्की बातें कर रहे हैं, यानी बस ये स्टांस है अभी तक हमारा कुल मिलाकर। और बाकी बहुत सारे ममालिक कह रहे हैं जी खत्म होना चाहिए, फलाना चाहिए। लेकिन वो जो जिस तरह अमेरिका ने कहा है कि उसने बहरी बेड़े भेज दिए, बरतानिया ने भेज दिए, वो सारी जंग आकर इधर शुरू होने वाली है, वो मामला अभी तक सामने नहीं आ रहा। वो उस लेवल की जो सूरत हाल है वो असल में सामने नहीं आ रही। अब आप ये देखें कि अगर 1,30,000 मिसाइल इसराइल के ऊपर आकर गिरते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे आयरन डोम ने रोक लेने हैं। लिबनान के पास ड्रोन्स है। अब यहां से जो असल कहानी है कि 10 लाख के करीब ईरान के अंदर से लड़ने वाले वॉलंटियर्स वो लड़ने जा रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ, यानी वो लिबनान से लड़ाई करने के लिए तैयार है, यानी लिबनान के साथ मिलकर इसराइल के साथ वो लड़ाई करेंगे। तो ये जो 10 लाख का फिगर है बहुत बड़ा है। अब इसमें ये देखना है कि शाम से क्या रिएक्ट आता है, क्योंकि असल कहानी और असल चीज पता चलेगी जब इसराइल ग्राउंड का ऑपरेशन शुरू करने वाला है, जो कि रूस ने कह दिया है कि ग्राउंड ऑपरेशन के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर अमवात होगी, लोग मारे जाएंगे, बड़ी तकलीफ होगी, तबाही होगी, हालात खराब होंगे, लोगों के लिए बेचैनी का मंजर होगा। तो ये सारी की सारी वो कह रहे हैं जो सूरत हाल होगी, उसके बाद इन्होंने सीधी तरह वेस्ट बैंक चले जाना है। क्योंकि देखिए दो चीजें होंगी, रूस और चाइना और बाकी ममालिक तो ये चाहेंगे जो सिंसियर साथ दे रहे हैं कि जी हम खास तौर पर महमूद अब्बास की हुकूमत बचाएं, उसकी हुकूमत हम किसी तरह बचा लें। तो महमूद अब्बास की अगर हुकूमत बच जाती है, किसी भी वजह से महमूद अब्बास की हुकूमत बच जाती है, तो फिर इसराइल के लिए ये चीज़ बड़ी नागवार होगी, क्योंकि उन्होंने थर्ड टेम्पल बनाना है और मस्जिद अक्सा के लिए अभी तक सूरत हाल क्लियर नहीं होगी जब तक वेस्ट बैंक को नहीं वो देखेंगे। अगर बशारुल असद की हुकूमत बचा सकता है रूस, तो फिर यहाँ पर भी हुकूमत बचाई जा सकती है। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज ने, देखिए उनके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर कि आपने फ़लस्तीन का साथ नहीं देना, इसलिए कोई भी साथ देने को प्रॉपरली तैयार नहीं। अर्दोगान भी सिर्फ हवा दिखा रहे हैं जी, हम बताइए आप ये क्यों कर रहे हैं जी, फलाना ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन कोई लाए अमल देने को तैयार नहीं है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल की ताकत कितनी है, इसराइल की पावर कितनी है। आप अंदाजा कीजिए जरा कि अमेरिका ने क्या काम किया। आप हैरान होंगे, बिल्कुल हैरान होंगे। अमेरिका ने चाइना को कॉल की, यानी स्टेट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, अब आप अंदाजा कीजिए उन्होंने चाइना के काउंटर पार्ट से बातचीत की और उनको कहा है कि चाइना जो मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी जो तुम्हारे ममालिक हैं जिनमें ईरान है, दीगर है, उनसे बातचीत करे और उनको कहे कि आप लोगों ने ये जो इसराइल और हमास की लड़ाई है, ये याद रखिएगा, इस लड़ाई को वो इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई नहीं कहते। ये मीडिया पर पाबंदी है कि उन्होंने इसको इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई नहीं कहनी, क्योंकि अगर फ़लस्तीन की वो लड़ाई कहेंगे तो लोग कहेंगे फ़लस्तीनियों के आप बच्चे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनके घर तबाह कर दिए। वो मीडिया के ऊपर कहते हैं इसराइल वर्सेस हमास। तो उन्होंने कहा है कि आप इसराइल और हमास के दरमियान जो लड़ाई हो रही है,
इस लड़ाई के अंदर आप ये बाकी तमाम ममालिक को समझा दें, ये असल में धमकी है। ये धमकी है पूरी तरह अमेरिका की, चाइना को कॉल करके धमकी है कि आप जितने मिडिल ईस्ट के अंदर लोग हैं, ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान है, लिबनान है, शाम है, इन सब को आप अपनी जुबान में समझा दें कि आप लोगों ने इसराइल और हमास की लड़ाई के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं करनी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये इसराइल के मीडिया ने खबर ब्रेक कर दी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने चाइना को ये बात क्यों की, उन्होंने खुद क्यों नहीं कही या किसी और मुल्क को क्यों नहीं कहा। ये धमकी असल में चाइना को थी कि आप अपने प्यादों को हमास के साथ लड़ने के लिए मजबूर ना कीजिएगा, ना आप अपने जो एलाइज हैं, ईरान हो या बाकी ममालिक, उनको आपने इसराइल की जंग में कूदने के लिए मजबूर नहीं करना। अगर ये सूरत हाल होती है तो फिर हम बुरी तरह जवाब देने को तैयार रहेंगे। देखिए, अगर तो खाली इसराइल की लड़ाई हमास से होती तो फिर तो मामला बिल्कुल अलग था। उनकी लड़ाई पूरा लैंड लेने के लिए है। उनकी लड़ाई ये है कि उन्होंने इसके बाद रिएक्शन ये देखना है कि जब मस्जिद अक्सा के ऊपर हम हमला करेंगे तो किस लेवल का रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि देखिए उसमें फिर रिएक्शन आएगा, अगर किसी की जानिब से आए या ना आए, रूस की जानिब से बड़ा रिएक्शन आएगा। मुस्लिम इसी तरह ये उधर कर लिया, आज आपने ये क्यों कर दिया, फलाना क्यों कर दिया, वो इसी तरह की गुफ्तगू करते रहेंगे। और इन्होंने अब असल में इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि हमारी मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं और हम किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन गजा के अंदर शुरू करने वाले हैं। और जब हम गजा के अंदर ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे तो उसके बाद फिर हम अपनी तर्ज के ऊपर खबरें देंगे, इंटरनेट बंद होगा। हमने जितना लोगों को कहना था पंफलेट फेंकने थे, हमने फेंक दिए, हमने लोगों को समझा दिया कि आप यहाँ से निकल जाइएगा, अगर आप निकल सकते हैं तो निकल जाए। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है, यानी जो नेतन्याहू ने जाकर बात की अपने सोल्जर से, उन्होंने कहा कि अगली स्टेज आ रही है और अगली स्टेज के लिए जो जंग होगी वो बहुत बड़ी होगी। और उस जंग के अंदर अगर आपकी कुर्बानी होती है, हम सबकी कुर्बानी होती है, तो बदले में हमें बहुत बड़ी विक्ट्री भी नसीब होगी। जिस कुर्बानी की वो बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपके ऊपर हमला होता है और आप लोग मारे जाते हैं, जो असल में इनका एक अकीदा है कि जब इनका जो वो कहते हैं जी हमारा मसीहा आता है और वो जब आएगा तो जितने लोग मारे गए हैं उन सबको वो कब्रों से उठा लेगा। तो ये कह रहे हैं कि उनके पास इतनी पावर होगी कि वो उठा लेगा और वो दोबारा आ जाएंगे। लिहाजा आप में से कोई भी इस दुनिया से रुखसत होता है जो बेगुनाह मारा जाए, बकौल उनके कि आप अगर मुसलमानों के साथ लड़े हैं तो आप बेगुनाह मारे जा रहे, क्योंकि ये लैंड आपका है। अब आप ये देखें कि इसराइल वाले एक बात बड़ी अजीबोगरीब कहते हैं कि जी असल में फ़लस्तीन का तो जिक्र ही नहीं है कहीं, ये तो इसराइल का भी जिक्र है, इस्लाम में जिक्र है, कुरान में जिक्र है, हर जगह जिक्र है। तो आप बता दें कि आपका लैंड कहाँ से, हम तो 3-4 हज़ार साल से इधर रह रहे हैं। तो इनसे पूछें कि अगर ये बात है तो इसका मतलब है हिंदुस्तान में 1000 साल हमारी हुकूमत थी, तो फिर तो हमें मिलना चाहिए। यूरोप में हुकूमत मुसलमानों की थी 600 साल पहले, तो इसका मतलब है कि यूरोप तो हमें मिलना चाहिए। तो ये जो इस असल में जो कहानियां गढ़े हैं, जो चीज़ें गढ़े हैं, ये वो वही बातें हैं जो इन्होंने सीखी हुई हैं, सिखाई हुई हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला चल रहा है वो आप सबके सामने है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।